तीन दिवसीय एमपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आरोग्य मंथन का करेंगे शुभारंभ। कल बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। बीजेपी का निकाय चुनाव पर फोकस। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया कई नेता शामिल। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। राज्यसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। सीएम बघेल भी जा सकते हैं दिल्ली। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज। केशकाल विधानसभा दौरे पर रहेंगे सीएम। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बूथ को मजबूत करने पर फोकस। रमन सिंह ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। लद्दाख में दर्दनाक हादसे में 7 जवान शहीद। सेना की बस नदी में गिरने से हुआ हादसा। कई जवान घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अब कवायद तेज हो गई है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। बता दें, ये मंथन आज किया जाएगा, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। सुबह बता दें पौने 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली जा सकते हैं। तो दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार का आज चुना जाना तय बताया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर आलाकमान मुहर लगाएगा। रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बता दें 29 जून को दोनों राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा और 2 सीटों के लिए 31 मई तक नामांकन भी होगा। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अब कवायद तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि अब जो कवायद है, जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी है, वो उसका नाम जो है आलाकमान तय करेगा और दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार का आज चुना जाना तय है। उम्मीदवारों के नाम पर आलाकमान मुहर लगाएगा। कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा, इसका तो तय आलाकमान ही नाम करेगा। मेरी सहयोगी रायपुर से सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर कवायद तेज हो गई है, क्योंकि आज उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। जो राज्यसभा की 2 सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी और इसे लेकर के अब उम्मीदवार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई है। आलाकमान को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बुलावा आया है, यानी कि आलाकमान ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बुलाया है और मोहन मरकाम अब से कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसी जानकारी भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा की सीट को लेकर के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बुलाया गया है, आलाकमान ही निर्णय लेगा, ये तो तय है। लेकिन आलाकमान के निर्णय को लेकर कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में भी सियासी घमासान जारी है। खुद कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यसभा की सीट को लेकर ये कहा था कि कांग्रेस के निर्णय लेने की ताकत नहीं है। आलाकमान जो है दिल्ली से 2 नामों को तय कर देगा और उसके बाद ये लोग हाथ खड़ी कर देंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। वही कांग्रेस की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई थी कि कांग्रेस ने भी ये कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह को इस तरह के बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये तमाम जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हो गई है राज्यसभा की सीटों को लेकर। वही दूसरी ओर बीजेपी स्थानीय नेताओं को यहाँ पर राज्यसभा के सांसद बनाने को लेकर के, उम्मीदवार बनाने को लेकर के मांग कर रही है। अब देखना होगा कि नाम जो है वो किसके नामों पर फाइनल सहमति बनती है। फिलहाल आलाकमान ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बुलाया है और ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जा सकते हैं। सुप्रिया, देखिए कि आलाकमान नाम तय करेगा उम्मीदवारों के, लेकिन जो राज्यसभा सीटों की दौड़ के लिए नाम किन किन के तय हुए हैं, क्या इसकी तस्वीर अब तक कुछ साफ हो पाई है?
देखिए, अगर हम नाम की बात करें तो कांग्रेस यही कहती हुई नजर आती है कि इंतजार कीजिए और आलाकमान के निर्देश के बाद ही जो नाम है वो तय किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल नाम को लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा अभी नहीं हुई है कांग्रेस की ओर से। तो वही आलाकमान के निर्णय के बाद ही नाम सामने आ पाएंगे कि किन किन लोगों को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अगर हम पिछली चुनाव की बात करें तो पिछली राज्यसभा का जब चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था तो KTS तुलसी को यहाँ पर बनाया गया था और वो भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता नहीं है, वो भी बाहर के ही नेता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने की मांग कर रही है, लेकिन दिल्ली में निर्णय तो पूरा आलाकमान के हाथों में ही है। उम्मीदवारों के नाम तय करेगा। सुप्रिया बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व CM रमन सिंह का कांग्रेस पर तंज सामने आया है। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस में निर्णय करने की ताकत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली से कोई नाम टपक जाएगा। बता दें, कांग्रेस में निर्णय करने की ताकत नहीं है, रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोई नाम टपक जाएगा। अब ये तो इनका निर्णय करने की ताकत ही नहीं है। दिल्ली से कोई नाम आ जाएगा टपक के और ये सब के सब दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे। इनका खुद का निर्णय करने की कोई ताकत या है ही नहीं, ना इनको अवसर मिलेगा। खबर रायपुर से है, जहां CM भूपेश बघेल का बस्तर दौरा जारी है और आज केशकाल विधानसभा के दौरे पर रहेंगे CM भूपेश बघेल। तो 3 गांव में CM बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। कोंडागांव में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और कोंडागांव में हमर लैब और टाटामारी रिजॉर्ट का उद्घाटन करेंगे CM भूपेश बघेल। बता दें कि CM भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है। 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर CM भूपेश बघेल ने कमर कस ली है और आज CM भूपेश बघेल का केशकाल विधानसभा का दौरा है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, CM भूपेश बघेल का जो केशकाल विधानसभा का दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल ऋषा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अभी बस्तर संभाग के दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केशकाल के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो आम जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं, आम जनता से बातचीत कर रहे हैं, इससे जो साफ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का जो परिणाम है वो सकारात्मक नजर आ रहा है। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो सीधे उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आम जनता से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो बस्तर संभाग का दौरा है, ये दूसरे दौर का ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में CM के चेहरे पर अब सियासत तेज हो गई है। CM के चेहरे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस में बघेल ही होंगे CM का चेहरा, बीजेपी में कौन? सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि CM के चेहरे पर, तो वहीं उन्होंने रमन सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा होंगे और पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। CM के चेहरे पर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चेहरा होंगे CM भूपेश बघेल, तो पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। देखिए, पुरेंद्रेश्वरी जी ने और नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेगी। तब यह सवाल उठा था कि भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं बचा है, तो इसका जवाब पुरेंद्रेश्वरी जी को देना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके 5 साल के कामों की उपलब्धि और उनके चेहरे को लेकर ही स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आगे जाएगी। इससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाएगी। इससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाएगी। जगदलपुर में CM बघेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में 3 सालों में नक्सलवाद काफी कमजोर हुआ है। CM ने कहा कि नक्सलवाद को मैंने नजदीक से देखा और अधिकांश घटना के बाद मैं खुद
मौके का मुआयना किया हूं और 3 सालों में सरकार की रणनीति की वजह से नक्सलवाद कमजोर पड़ रहा है और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान ग्रामीणों का दिल जीत रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अब नक्सलियों का साथ छोड़ मुख्य धारा में लौट रहे हैं और सीएम ने कहा कि नक्सलवाद पनपने का सबसे मुख्य वजह ग्रामीणों का सरकार से विश्वास खत्म होना था। सीएम ने कहा कि हमने ग्रामीणों की जल जंगल जमीन के हक पर फोकस किया और योजनाओं से दूर दराज इलाकों में ग्रामीणों को लाभ मिला है, जिसके चलते ग्रामीणों ने नक्सलियों का साथ छोड़ सरकार का साथ दिया है। देखिए, जहाँ तक के नक्सल को मैंने अपने दृष्टि से देखा और बहुत नज़दीक से मैंने देखा। बस्तर में जब भी घटनाएं घटी, बड़ी घटनाएं घटी है, अधिकांश जगह मैं पहुँचा हूँ, चाहे वो सुकमा जिला को हो, चाहे दंतेवाड़ा को, चाहे बीजापुर, उन सब जगहों में मैं गया हूँ, अधिकांश में गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब में गया हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन देखा मैंने और महसूस किया और उसके हिसाब से हमने रणनीति बनाई। नक्सलवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण ये था कि शासन प्रशासन के प्रति आम लोगों का विश्वास खत्म हो गया और यही कारण है कि जवान हैं वो हर आदिवासी को जो जंगल में रह रहे हैं उसको नक्सली समझने लगे थे और आदिवासी है जो सुरक्षा प्रदान करते थे, जो जवान जो हमारे लिए जिसके बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उसको अपना दुश्मन मान बैठे थे। समस्या क्या थी? समस्या है जल जंगल ज़मीन, जहाँ यहाँ के बस्तर के लोगों का अधिकार है वो मिलना चाहिए और जब वो मूल समस्या ही हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके जंगल में अधिकार दे रहे हैं, उसको पट्टा दे रहे हैं, लघु उपज और वन संसाधन के उपभोग के अधिकार हम दे रहे हैं, तो वो जो चाहते थे वो तो मिल रहा है और इसके कारण से नक्सलवाद वैसे कमज़ोर हो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, वो नहीं है। मूल समस्या वही थी, जल जंगल ज़मीन, उसका अधिकार देने की बात। तो वहीं जगदलपुर में सीएम बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम ने कहा कि हमें मूल रूप से नाला पर काम करना जरूरी है। खेती का वक्त आ रहा है, पानी की जरूरत सभी को है और साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की कमी की वजह से पलायन होता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से लोगों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और सीएम ने बस्तर के व्यंजनों की तारीफ भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने से बस्तर बदल रहा है और लोगों ने नक्सलवाद से तौबा कर ली है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की वजह से नक्सलवाद में कमी आई है। सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से नक्सलवाद में कमी आई है और बस्तर अब बदल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दिनों बाद अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी बस्तर में भी शांति लौट रही है और सहज रूप से अपना जीवन यापन करने लगे हैं लोग और यही होना भी चाहिए और शासन की योजनाओं का ही हल है कि नक्सली अब पीछे हट रहे हैं, लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो नीति है वो आम जनता की जेब में ऐसा जाना चाहिए, चाहे वो ऋण माफी के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे वन धन योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो और चाहे अब नई योजना हम लोगों ने शुरू की है भूमि श्रमिक न्याय योजना। और सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोंडागांव विधानसभा के माकड़ी गांव में कई घोषणाएं की। बीजापुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने के साथ साथ रांधना में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी की और वहीं सीएम जनप्रतिनिधियों के संग भोजन के लिए राजा गांव में किसान के घर पहुंचे, जहां सीएम का स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम ने बच्चों से बात की। उधर माकड़ी गांव में लोगों ने सीएम से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाने की शिकायत भी की और शिकायत पर सीएम ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं लोगों ने नरवा योजना के लिए ग्रामीणों ने सीएम बघेल का आभार जताया और लोगों ने बताया कि वो नरवा योजना की वजह से अब 2 फसल की पैदावार कर रहे हैं और इस दौरान किसानों का पैसा खाने की शिकायत पर सख्त निर्देश दिया गया। किसानों ने सहायक कृषि
कृषि विस्तार अधिकारी वीके टंडन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सीएम ने कहा कि किसानों का पैसा खाने वाले बाहर नहीं खुला घूम सकते। मेरा हॉबी है बढ़िया खेलना, पढ़ाई करना और लोगों की सेवा करना। ठीक है, आप लोग मैं तो रोज सीखता हूँ, जैसे आज आपसे सीख रहा हूँ है ना। सीखना किसी भी सीखा जा सकता है, हर कोई जरूरी नहीं कि बड़े आदमी से आप सीखें, आपसे छोटे भी सीखें। तो वहीं कोंडागांव के माकड़ी गांव में बस्तर फाइटर्स भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेने वाले युवकों ने सीएम का आभार जताया। युवाओं ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के सीएम का आभार जताया है। आपको बता दें कि बस्तर फाइटर्स भर्ती की तैयारी के लिए युवाओं को सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण देने का इंतजाम कर रही है। वहीं सीएम ने माकड़ी में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और माकड़ी में नए भवन का लोकार्पण किया। और माकड़ी गांव में आत्मानंद स्कूल प्रदेश का पहला स्कूल है जहां नर्सरी क्लास से पढ़ाई का इंतजाम है। और इस दौरान बच्चों ने सीएम के स्वागत में गीत गाया। वहीं सीएम ने छात्रों के साथ स्कूल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, विधायक मोहन मरकाम और संतराम नेताम भी मौजूद रहे। खबर मुंगेली से है जहां बीजेपी पार्षद पर कार्रवाई से नाराजगी देखी गई है। कार्रवाई को पार्षदों ने पक्षपातपूर्ण बताया है और पैसे लेकर पार्षद और अध्यक्ष के लिए टिकट देने का आरोप है। पार्टी ने 5 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है और नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 60 लाख तो पार्षद के लिए 1 लाख लेने का आरोप है। जिले में भाजपाइयों के अंतर्कलह सामने आने से बवाल मच गया है और 5 पर कार्रवाई, 1 को अभेदान पर सवाल उठ रहे हैं। तो इधर विधायक मोहल्ले एवं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्षद मोहित बंजारा के आरोपी को निष्कासन की कार्रवाई बौखलाहट बताया है। कम से कम 1 करोड़ का तो लेन देन इन लोग कर लिए हैं और करने के बाद आज संतूलाल सोनकर को बाहर किए हैं। इसके जवाबदार कौन रहेंगे? कि हमारे विधायक रहेंगे, कि चौवा जी उनका विधायक का साला है वो रहेंगे, कि या पवन साय जी रहेंगे, या शैलेश पाठक जी रहेंगे जो जिला अध्यक्ष हैं। अब तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि पार्टी ने उसे 6 वर्ष के लिए निष्कासन कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। अगर कोई आरोप था तो पहले लगाना था, न पहले पार्टी फोरम में न प्रदेश फोरम में कभी आरोप नहीं लगाए हैं। अचानक निकलने के बाद ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये सब पार्टी के मामला है, ये सब और पार्टी ने जो किया है ये मतलब इसमें मतलब ये निराधार है, मतलब जो मतलब ये आरोप लगाए हैं। ठीक है। खबर रायपुर से है जहां न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिम्स मेडिकल कॉलेज के फर्जीवाड़े पर जांच की जाएगी। मेडिकल शिक्षा संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट देने और रोकने की शिकायत मिली है। पहले नोटिस दिया जाएगा, शिकायत की जांच होगी और नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर जांच कमेटी बनाई जाएगी। फर्जी तरीके से डॉक्टर की डिग्री देने के साथ छात्रों से वसूली का मामला सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उजागर किया था। बता दें, फर्जीवाड़े मामले का खुलासा करने वाले छात्रों को रोका गया था सर्टिफिकेट। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसका बड़ा असर हुआ है। अब जांच कमेटी बनाई जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। पत्र भी आया हुआ है, उसकी तहकीकात हम करवाते हैं। तहकीकात से जानकारी जो मिलेगी उस अनुसार कॉलेज के ऊपर उसको डीन को बोला जाएगा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जांच में पता चलेगा तो सबसे पहले तो पूछेंगे कि मतलब यहाँ पे जो पत्र आई है उसके अनुसार जवाब दीजिए। जब आप असंतुष्ट हुए तो अपन फिर बता सकते हैं कि अपन।
कोरोना महामारी के साथ ही अब नई संक्रामक बीमारी मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चेचक जैसे लक्षण वाली इस बीमारी में पूरे शरीर में दाने उठते हैं और बुखार और कमजोरी से मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। विदेश में लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं और इसे लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीसीसी देश के सभी राज्य की सरकारों को इससे बचने के लिए अलर्ट कर चुकी है और ऐसे में राज्य स्तर पर सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर इसके रोकथाम के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि अभी तक देश में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है और इसके बाद भी इसके गंभीर परिणाम को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। गाइडलाइन आई है कि ये सबसे पहले अफ्रीका के इसमें देश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया गया है और अभी 22 मई तक यूके और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देशों में ये फैल चुका है। इंडिया में तो अभी नहीं आया है, भारत में छत्तीसगढ़ में भी नहीं आया अभी, तो लेकिन ये गाइडलाइन के अनुसार हमें इसको पेशेंट अगर मिलता है हमें कोई तो उसको मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल या पास के किसी हॉस्पिटल में ये एडमिट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के चांपा कोरबा रोड पर सड़क किनारे आम तोड़ रहे दो बच्चों को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक को घटनास्थल से लगभग 6 किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गया और पुलिस को इनकी तलाश जारी है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चांपा कोरबा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसे पुलिस प्रशासन ने काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्हें शांत करवाया गया। प्रशासन की ओर से मृतक बच्चों की परिजनों को 25-25 हज़ार की सहायता राशि दी गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां लव मैरिज होने के कुछ ही दिन बाद युवक युवती में अनबन होने के बाद विवाद शुरू हो गया और विवाद के बाद युवती अपनी मायके चली गई, जिसके बाद युवक ने अपनी ही पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवक सोशल मीडिया में युवती की न्यूड तस्वीर डालकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत युवती ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। एक लड़की ने कल सिटी कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि वो अपने एक लड़के से अपनी पसंद से शादी की थी आर्य समाज में। उसके बाद पति पत्नी के तौर पे रह रहे थे। उस दौरान उसके साथ मारपीट करने और फोटो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट की गई है। इस संबंध में जांच करके आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर सुकमा से है, जहां 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार डाल दिए नक्सलियों ने। बता दें, गाधीरास थाना क्षेत्र के 2 और किस्टाराम से 1 नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि किस्टाराम से 1 नक्सली ने सरेंडर किया है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार नक्सलियों ने डाल दिए। कवर्धा के वनांचल में संचालित स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की कमी सहित अनेक मांगों को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने सीएम के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग में भवन निर्माण, छात्रवृत्ति नहीं मिलने की समस्या सहित 13 मांगों को पूरा करने की मांग की है। छात्रों ने मांगों को 30 दिनों के अंदर पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। गेट लगाओ, गेट तक जाना। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।